हेलो दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता इंश्योरेंस ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एलआईसी के प्लान नंबर 733 के बारे में, जिसका नाम है जीवन लक्ष्य और जिसे हम कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। चलिए बात करते हैं जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, हमारा एलआईसी प्लान नंबर 733 जिसका नाम है जीवन लक्ष्य, आल्सो नोन एज कन्यादान पॉलिसी, जिसे हम कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। सिक्योर द एंटायर फैमिली, ये एक पॉलिसी पूरे परिवार को सुरक्षित करती है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या नियम है वो देखिए। एंट्री एज है इसकी 18 से 50 साल का, यानी यदि जो व्यक्ति 18 से लेके 50 साल के बीच में है वही व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड, यानी कम से कम यह 2 लाख की पॉलिसी होगी और मैक्सिमम अनलिमिटेड। पॉलिसी टर्म दिया है मिनिमम 13 साल का और मैक्सिमम 25 साल का, यानी आप ये पॉलिसी 13 साल से कम की नहीं ले सकते हैं और मैक्सिमम 25 साल की। पॉलिसी पेइंग टर्म होता है कि पॉलिसी को भरने का समय क्या है। इस पॉलिसी में एक रूल है, वो ये है कि जितना हमारा पॉलिसी टर्म होता है उसका 3 साल कम हमें भरना पड़ता है। जैसे अगर हम 25 साल की पॉलिसी लेते हैं तो उसे 3 साल कम यानी 22 साल तक हम उसे भरनी पड़ेगी। अगर हम 13 साल की पॉलिसी लेते हैं तो हमें 3 साल कम यानी 10 साल तक उसे भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम बेनिफिट्स के बारे में। यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म तक जीवित रहता है तो उसे लास्ट में मैच्योरिटी के समय सम एश्योर्ड प्लस बोनस और प्लस फाइनल एडिशन बेनिफिट्स, इन तीनों को जोड़कर जो भी रकम आएगी वो उन्हें भुगतान होगी। ऑप्शनल बेनिफिट में हमारा एक टर्म राइडर आता है जो कि डेथ केस में काम करता है। इन डेथ केस इमीडिएटली पेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड, यह टर्म राइडर डेथ केस में इमीडिएट सम एश्योर्ड का पेमेंट करवाता है। डेथ बेनिफिट्स में जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया कि इमीडिएटली पेमेंट, अगर ये टर्म राइडर लगा होगा तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड के बराबर तुरंत ही पेमेंट दे दिया जाएगा और बाकी के जो भी प्रीमियम है उन्हें माफ कर दिया जाएगा, यानी नॉमिनी को वो पेमेंट भरने नहीं है। एनुअल इनकम बेनिफिट, नॉमिनी को एक और बेनिफिट मिलता है, वो ये मिलता है कि सम एश्योर्ड के 10% के बराबर उनको एक इनकम हर साल आती रहेगी, चाहे तो वो चाइल्ड केयर समझ लीजिए या फाइनेंशियल सपोर्ट समझ लीजिए, और ये आएगी पॉलिसी टर्म तक। अगर 25 साल तक ये पॉलिसी ली गई है तो जब तक 25 साल पूरे नहीं हो जा रहे हैं तब तक ये 10% अमाउंट आती रहेगी। अगर हमारा पॉलिसी 5 लाख की थी तो उसका 10% होता है 50,000, तो 50,000 आती रहेगी। अगर हमारा पॉलिसी 10 लाख की थी तो उसका 10% होता है 1 लाख, तो 1 लाख रुपए हर साल आती रहेगी। फाइनल मैच्योरिटी पेमेंट, फाइनल मैच्योरिटी पेमेंट का मतलब है कि लास्ट में ये सब होने के बाद भी लास्ट में जब मैच्योरिटी टाइम आएगा तो उस समय भी नॉमिनी को सम एश्योर्ड, बोनस और फाइनल एडिशन बोनस ये फिर से मिलेंगे। अब हम इस बात को समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। मिस्टर राम, जिसकी एज 35 ईयर है, वह अपना 5 लाख के सम एश्योर्ड का एक इंश्योरेंस कराते हैं। टर्म लेते हैं 25 साल, जिसका पीपीटी है यानी प्रीमियम पेमेंट टर्म है उसका 22 साल। उनका ईयरली प्रीमियम आता है 24,838 रुपए और हाफ ईयरली आता है 12,553, क्वार्टरली आता है 6,343 और मंथली आता है 2,114 रुपए। उनका जो टोटल प्रीमियम पेमेंट होगा वो 5,46,436 रुपए होगा और ऑन मैच्योरिटी उनको जो रकम मिलेगी वो मिलेगी 5 लाख प्लस 5,87,500 प्लस 2,25,000 जो कि 13,12,500 रुपए होते हैं। ये उनको भुगतान हो जाएगा। इफ मिस्टर राम डाई ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, अगर राम पॉलिसी टर्म के दौरान उनकी मृत्यु होती है तो ऑल प्रीमियम विल वेव ऑफ, सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे और 5 लाख इमीडिएटली पेड टू हिज नॉमिनी, 5 लाख उनकी नॉमिनी को दे दिए जाएंगे एंड 50,000 पर ईयर ऑल्सो पेड टिल पॉलिसी टर्म, 50,000 रुपए उनको हर साल पॉलिसी टर्म तक
प्राप्त होते रहेंगे और मैच्योरिटी टाइम उनको 5 लाख प्लस 587,500 प्लस 2,25,000 ये 13,12,500 अमाउंट भी पेड यानी ये उनको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये प्लान न केवल समझ में आया होगा बल्कि पसंद भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंश्योरेंस के हर प्लान की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल इंश्योरेंस ज्ञान के साथ।